मैं सिर्फ अपने बच्चे से मिलने आया। कहाँ है वो? उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो सिर्फ मेरा बच्चा। और हमने पहले ही बता दिया था कि जब तक नीलम का भाई बाहर नहीं चला जाता हम नीलम की शादी नहीं कर सकते। हमारी बेटी है, हमें भी फिक्र है, क्या करें। और फिर वैसे भी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरे बाप की जायदाद थी सो मैंने बेच दी। अब हम कहां जाएंगे? सड़क पे खेमा लगाएंगे? अब वो अगर रह सकते हैं ना तो लगा लो। हमने अपनी पूरी कोशिश की, इससे ज्यादा हमारे बस में नहीं था। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। आप जो कर सकते थे आपने किया। अम्मी क्या बकवास है, अब हम इस घर में रहेंगे। मजबूरी है भाई, इससे बड़ा महल अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। शुक्र करो कि रहने को छत मिल गई है। मैं अपने बेटे को लेने आया हूँ। खामखा पकड़ाओ आदिल को। बदतमीजी हो जाएगी मुझसे वरना। तो पूरा दिवालिया होकर निकला है। मुझे यकीन है वो किसी कम आमदनी वाले इलाके में गए हो। तुम उनके किसी ऐसे रिश्तेदार को जानती हो? नहीं, जिन जिन का पता था उन सबसे पूछ लिया और वो सब लाइन में है। मेरे हमनवा कमबख्त औरत, अभी सिर्फ का ढक्कन नहीं खुला और मुझे कहती है दवा पिला दी थी। सारा मेरी सबसे बड़ी लड़की है, इसलिए मुझे सबसे प्यार की है। बहुत छोटी उम्र में मैंने उसकी शादी कर दी, लेकिन क्या खबर थी कि वो इतनी जल्दी बेवा हो गई। अपने घर आ जाएगी। नाना अब्बू मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आज वो अपने वालिदैन के घर में है, कल वही घर उसकी भाभी का होगा। वो अकेली नहीं है, मैं हूँ उनके साथ। और वो घर उसकी बहू का होगा। सोबिया की शादी पर सारा ने किसी तकलीफ में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो बेवा थी और बेवा को जिंदगी की खुशियों में अपना हिस्सा लेने का कोई हक नहीं। ये सब लोग समझते हैं, हालांकि हमारे मजहब में ऐसी कोई तालीम नहीं है कि किसी के मर जाने से अपनी खुशियों को दफन कर दिया जाए। हमारा मजहब तो ये कहता है कि अगर कोई बेवा या तलाक याफ्ता हो तो इद्दत पूरी करने के बाद वो निकाह कर सकती है, ताकि जिंदगी की खुशियों में से अपना हिस्सा वसूल कर सके। लेकिन नाना अब्बू वो आज तुम हॉस्टल में रहते हो, कल जॉब करोगे, फिर उसके बाद शादी होगी और वो ये अल्लाह और रसूल का हुक्म है। तो फिर हम कौन होते हैं उसकी खुशियों का रास्ता रोकने वाले? सिर्फ उन लोगों के डर की वजह से जो इल्म रखते हुए भी ला इल्म है। मैंने इस्तिखारा भी किया है बेटा, बहुत अच्छा जवाब मिला है। आगे तुम समझदार हो। अब बस भी करो बेटा। ये क्या, ना तुम्हें अपने कॉलेज की फिक्र है और ना ही सेहत की। इस तरह क्यों अपने को फार कर रही हो? हाँ, मैं मानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन ये भी तो समझो ना कि वो अपने बाप के पास है, वो तो उसको संभाल लेगा। बेटा तुम अपने आप को संभालो, नई जिंदगी शुरू करो बेटा। अपना नहीं तो कम से कम ये हारिस का ही सोच लो। तुम्हारे पीछे पीछे साथ दे रहा है तुम्हारा, उसकी भी तो नई नई जॉब लगी है ना। अम्मी आपने कभी बदवा दी मुझे? हो सकता है मैंने कभी आपका दिल दुखाया। कैसी बातें कर रही हो बेटा?
मैंने हमेशा कोशिश की अम्मी कि मेरी तरफ से कभी आपका दिल ना दुखे, मुझसे कोई शिकायत ना हो आपको। हो सकता है कि हारिस के वक्त मुझसे कोई बदतमीजी हो गई हो आपसे अम्मी। चुप कर जाओ। अम्मी कहते हैं ना, जब माँ का दिल दुखता है तो बहुत अजाब उतरता है। हो सकता है यही अजाब मेरी ममता पर उतरा है अम्मी, इसीलिए आदिल मुझसे जुदा हो गई। मुझे माफ कर दे अम्मी, आप मुझे माफ कर दे, शायद ये आजमाइश टल जाए अम्मी। क्या? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं पहुंचा। मुझे माफ कर दे, ज़ेब, माफ कर दे। ज़ेब चलो मेरे साथ, आदिल का पता चल गया। वाकई? आओ मेरे साथ। देखिए, आपके पास आदिल अहमद नाम का कोई बच्चा एडमिट हुआ है? सेकंड मैम, चेक करता हूँ। जी थे, अभी 3-4 घंटे पहले डिस्चार्ज हुए। आप प्लीज उनका एड्रेस बता सकते हैं? सॉरी सर, हमारी पॉलिसी में नहीं। देखिए, मैं माँ हूँ उसकी, प्लीज आप हमारी मदद करें। देखिए प्लीज एड्रेस तो बता दें। मैम सॉरी सर, नहीं पता। आप कैसे कर आप सकते ऊपर हैं? बात कर हारिस कब होना है? अम्मी कहते हैं ना, जब माँ का दिल दुखता है तो बहुत अजाब उतरता है। हो सकता है यही अजाब मेरी ममता पर उतरा है अम्मी, इसीलिए आदिल मुझसे जुदा हो गई। मुझे माफ कर दे अम्मी, आप मुझे माफ कर दे, शायद ये आजमाइश टल जाए अम्मी, शायद आदिल वापस मिल जाते। आप मुझे माफ कर दे। जान तो ले लिए तुमने हमारी, अब भाग भाग कर यहाँ आते हो क्यों? बीवी से नहीं बनती है तुम्हारी? अपने बेटे से मिलने आया। अपने बेटे को साथ ले जाओ। नहीं देखनी है हमने तुम्हारी ये मनहूस शक्ल। हमारी जान छोड़ो। और हाँ, तलाक के कागज भेज दो मेरी बेटी को। क्यों? निकाह करना चाहती हो? क्यों ना करे? तुमने नहीं किया दूसरा निकाह? बेटे को ले गया तो रोती फिरोगे। रोज रोज के रोने से तो अच्छा एक बार बंदा रो ले। लेकिन तुझ जैसे लोग ना बीवी रख सकते और ना ही औलाद पाल सकते। बस, इससे ज्यादा नहीं सुनूंगा मैं। यहां जितना आओगे ना उससे ज्यादा सुनोगे तुम। ये लो, पकड़ो और अपने बेटे के साथ ही यहां से दफा हो जाओ। ये औलाद को ले जा रहा हूं और उसको तलाक भी नहीं भेजूंगा। सारी जिंदगी शादी नहीं कर सकेगी, यहीं घर में बैठी रहेगी वो। ये बच्चा ज़ेब की खुशियों में बहुत बड़ी रुकावट था। ले जाओ, ले जाओ इस बच्चे को। हम तलाक खुद ही दिलवा देंगे। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। नासरा, क्या हो गया? क्या हो गया? खुद को क्यों इस तरह पीट रही हो? मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे कोई तो मारे ना। अब क्या कर बैठी? क्या कर बैठी हो अब? मैं बहुत बड़ी डायन हूँ। मैंने अपनी औलाद की खुशियाँ खा ली, तबाह कर दिया उन्हें। ज़ेब,
देखो, इस तरह मायूस नहीं होता। ये मायूसी वक्ती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी रात हॉस्पिटल में रहा है हारिस, कैसे रहा होगा मेरे बगैर? सिर्फ कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि वो इसी शहर में है। तुम फिक्र मत करो ज़ेब, मैं आदिल को ढूंढ लूंगा। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आदिल तुम्हारे पास नहीं आ जाता। मेरी छोटी मासूम बेटी मुझसे कह रही है मुझे माफ कर दे। देखो मुझे पता था वो हारिस के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। अब मुझे देखो, मैं दौलत के नशे में आकर हारिस से उसको जुदा कर दिया। मैंने उसका दिल तोड़ दिया, मैंने उसका कलेजा खा लिया। ये क्या कह रही हो तुम? खुदा ना खास्ता तुमने आदिल को तो मैंने आदिल को उसके हवाले कर दिया। सोने का वक्त आ गया, वो सोना है आदिल, सोना है, सोना है। नाइमा, बस बस चलो चलो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पापा के साथ, पापा के साथ। नाइमा, नाइमा, अभी आती ना, अभी आती, अभी आती, अभी आती। नाइमा, बस बस। जब तक इसके मुंह में पैसों की गड्डियां देता रहा हूं, तब तक एक आवाज पर भागती थी। अब कुत्ते की तरह भौंकता रहूं तो भी बात नहीं सुनती। आज किसी ना किसी का सर फटेगा मेरे हाथों। क्या है भाई, घंटा भर से आवाजें दे रहा, जाके सुना, नहीं तो फिर आके चीखेगा। दफा करें अम्मी, चीखने दें। मुझसे नहीं होती किसी के बच्चे की आयागिरी। ये जिंदगी, इससे कहीं बेहतर तो मेरी जिंदगी आफाक के घर में गुजरी थी। जब मैं कह रही थी उस वक्त तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ना समझ आ रही थी। नहीं, मुझे तो अहमद ही चाहिए, मुझे तो अहमद ही चाहिए। क्या क्या जतन नहीं की हमने उसे तलाक दिलाने के लिए। ज़ेब कभी उसको हारिस के साथ उसका नाता जोड़ा, कभी हीरे की अंगूठी लेके उसकी चोरी की। भुगतो ये सब कुछ। मुझे क्या पता था सब कुछ लुटाकर फकीर बनकर बैठ जाएगा। आफाक कम से कम मेहनत तो करता था ना। इसको तो आदत हो गई है बैठकर खाने की। फारग कहीं का। भाड़ में गई मोहब्बत, मेरी भी अकल पे पत्थर पड़ गए थे। समझ आई? इसीलिए कहते हैं खाली पेट मोहब्बत भी नहीं होती। मेरी तुम्हें तो बात समझ ही नहीं आती, ना पहले ना अब। जल्दी चुन लो पकाने। कहाँ ढूंढे उसको? हाँ, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। खाला, आपने हमेशा ज़ेब के साथ ऐसे ही किया, और इस बार तो आपने हद ही कर दी। कहाँ चली गई होगी? गुस्से में गई है, कहीं खुदकुशी ना कर रहे।
मार तो आपने उसे बहुत पहले ही दिया था। अब क्या करेगी वो खुदकुशी करके? ये क्या कर रही हो तुम? ये रखने आई थी। ये तो खाली है, नजर नहीं आ रहा, कह रही हूँ खाली है, कुछ नहीं है इसमें। नहीं नहीं, इसमें वो डायमंड की अंगूठी थी, मैंने खुद दी थी उसे। जी जी जी। जो आग आपके घर तक पहुंची है ना, शायद आप इससे नावाकिफ है, वरना कभी फोन ना करते आप मुझे। उनसे माफी मांगी, उसके पैर पड़ी, मगर उसने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाला। मैं हार गई, बिल्कुल अकेली रह गई। हाँ मत परेशान हो, हारिस गया उसे ढूंढे, ले आएगा वो। ज़ेब, ज़ेब, ज़ेब। चलो चलो। क्या हुआ? ओह,
बेटे ये औरतें नहीं डायने हैं। अपने बच्चे का हाल देखो, जब यहां आया था तो ऐसा था। ये खा जाएंगी तुम्हारे बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। चुप करो। मुसीबत है अम्मी, आप नहीं पिला सकती हैं दवाई से। तंग आ गई हूं मैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? कैसी औरतें हो तुम लोग? मासूम बच्चे के साथ इस तरह सलूक करते हैं? जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी इस बच्चे की वजह से। दवाई नहीं पी रहा तो पता नहीं क्या करूं, पैर पकड़ूं इसके? वो बच्चा है, छोड़ दो तुम भी उसका पीछा। इसका बाप पूछेगा तो आप जवाब देंगी? हारिस, जाओ जाके पैर धो लो। बेटा जेब सो गई? जी अब्बू, नींद की दवाई दी उसे, तब जाके सोई है। कह रही है घर नहीं जाऊंगी। अच्छा है, अभी माँ से नाराज है। नाराज तो उसको मुझसे होना चाहिए था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। नहीं अम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? मेरी अन्ना और जिद की वजह से नासरा ने ये कदम उठाया है। लेकिन खुदा गवाए, मुझे इस बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी। ज़ेब मुझे अब भी अपने बच्चों की तरह प्यारी है। इस नासरा की गलत फहमियों ने मुझे जिद दिला दी थी। उसने मेरे बेटे को ठुकराकर पैसे को तरजीह दी। इसमें ज़ेब का क्या कसूर है? उसने तो अपनी माँ की लाज रखी है। तुम तो जानते हो कि नासरा हमेशा की तरह जिद्दी है। बस उसके जिद आड़े आ गई। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बच जाए, इस तरह नासरा भी चाहती है, लेकिन उसका तरीका गलत। जब आदिल घर आएगा तभी नासरा से बात करूंगी। क्यों इतनी जल्दी हार? किसने फैसला बदलवाया? हारिस ज़ेब के लिए पागल है। पागल है वो ज़ेब के पीछे। जब वो उस लड़की की खातिर ऊंचे नीचे रास्तों पर नंगे पांव चल सकता है, तो मैं उसको उसकी जिंदगी से कैसे दूर कर सकती हूँ? बेटे ये औरतें नहीं डायने हैं। अपने बच्चे का हाल देखो, जब यहां आया था तो ऐसा था। ये खा जाएंगी तुम्हारे बच्चे को। ये डायने हैं। बेटे तुम इसे नहीं संभाल पाओगे। एक बच्चे की सही परवरिश करने के लिए एक मां की जरूरत होती है। खुदा के लिए अपने बच्चे पर रहम करो। लेकिन बस इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं होती। करनी थी जो तुमने कर ली। अपने इस हाल के जिम्मेदार तुम खुद हो, कोई और नहीं। हमेशा अपने ही फायदे का सोचा तुमने और इसी तरह नुकसान ही उठाते रहे। बेटे ये किसी और का नहीं, तुम्हारा अपना बच्चा है। खून है तुम्हारा, इसे रुलने से बचाओ। बेटे मैं तुम्हारा सगा बाप तो नहीं हूं, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझा है। इसलिए एक बाप की हैसियत से तुम्हें कह रहा हूं कि इसे इसकी मां के पास पहुंचा दो। ले जाओ इसे।
क्या 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 ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया। क्या कह रहे थे उसके सामने हमें? डायने डायने हम? माफी चाहता हूं, तुम लोग डायने नहीं हो, क्योंकि डायने भी 10 घर छोड़कर वार करती हैं। तुमने तो अपने ही को डस लिया। और नाइमा, तुम अहमद की जिंदगी को अजाब बनाकर क्या समझ रही हो कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो? क्या यही उसके बाप के एहसानात का बदला है? तो तुम्हें तो उसका एहसानमंद होना चाहिए कि तलाक के बाद भी उसने तुम्हें अपनाया। ये इसका बड़कपन है। और समझाओ अपनी बेटी को, ये किस बात का बदला ले रही है? हमसे, खुद से? मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो खुद को बर्बाद करने पे तुली हुई है तो? फर्ज करो अगर अहमद ने भी इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, इसे तलाक दे दी, कहां जाएगी? कौन अपनाएगा इसे? ये अगर खुद को बर्बाद करने पे तुली हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बस अगर तुमने इसकी सही तरबियत की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और अपनी जिंदगी के बारे में फैसला तुमने करना है कि जिंदगी के 4 दिन तुम सुकून से गुजारना चाहती हो या अजाब में। मैंने तरबियत ठीक। ज़ेब, शुक्र है तुम घर वापस आ गई। मुझे माफ कर दो। अगर आदिल आ गया तो समझे मैंने आपको माफ कर दिया। हमारे घर पे तो जैसे झाड़ू ही फिर गई, लाखों में खेलते थे। हमने तो अपनी जिंदगी में यही सुना है कि भैया दौलत औरत के नसीब की होती है और औलाद मर्द के नसीब की। तुमने ज़ेब से रिंग के बारे में पूछा? रिंग के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि रिंग कहाँ है। अगर मेरा खानदान इतना ही घटिया है तो आपका कौन सा इज्जतदार है? आफाक ने मुझे खुद कहा है कि नाइमा को उसने इसी वजह से तलाक दी थी क्योंकि नाइमा ने खुद एतराफ किया था कि वो आपसे मोहब्बत करती है। हाय झूठी कमीनी, तुझे शर्म नहीं आती मेरी बच्ची पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? हैं अपनी सियाह करतूतों पे पर्दा डालने की बजाय आप दूसरों पे कीचड़ उठा लेंगे आप। अगर हमारी स्याह करतूते हैं तो तुम कोई पारसा नहीं हो। अपने साबिक मंगेतर के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही हो, हैं? अंगूठी उसको निकाल के बेच दी, उसको खिला दी, अब मासूम बनती हो। किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रहा हूँ मैं। तुम जैसी औरत को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। देखो मेरे घर से खाओ कुरान की कसम।
कि तुम्हारे से मोहब्बत नहीं करती? मुझे उन लम्हों का एहसास मानिए जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं। खुदा की कसम एक लम्हे का भी खोट नहीं मिलेगा आपको। पूरे खुलूस के साथ मैंने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है और हारिस मेरी जिंदगी में अब कहीं नहीं है। अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का तो ख्याल कर लेना। लानत भेजता हूँ इस रिश्ते पे। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। लो बेटा, नाश्ता कर लो। पता नहीं मेरे आदिल ने दूध भी पिया है या नहीं। अम्मी ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा आदिल, अरे देखो यहाँ आ गया। तुमसे अच्छी माँ नहीं मिल सकती और मैं अच्छा बाप नहीं बन सकता। खुदा का फैसला बिल्कुल ठीक है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही साथी मिलता है। मैं डिजर्व नहीं करता तुम्हें। माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। तलाक के कागजात कल भिजवा दें। आइए आइए, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कौन से मेहमान है जो अंदर ही नहीं आ रहे। कैसे आना हुआ? यार तुम तो मिलने जुलने से ही रह गए, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट शादी का कार्ड तो तुम्हें दे दूं। शादी का कार्ड? तुम दोनों तुम्ही तो कहते थे कुर्बानी का बकरा बनना बंद करूं और अपने बारे में सोचूं। अपने बारे में इंसान तभी सोचता है ना जब उसे कोई सहारा मिलता है। वो सहारा मुझे नईम ने दे दिया, इसलिए मेरे घर के सारे मसले अपने सर पे ले लिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैं आंटी से मिलकर आती हूँ। प्लीज। तुम्हें पता है नीलम वो लड़की है जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। क्या? सीरियसली? मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत अच्छी लड़की है। मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? यार तुम तो सबसे अच्छे। क्या खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे अच्छे दिन। आ जाओ अंदर। ज़ेब बेटा, हारिस को बुलाओ। भाई क्या हो गया है? खाना कब तैयार होगा? क्या भूखा मारने का इरादा है हम सबको? आज स्पेशल डिनर है तो वेट तो करना पड़ेगा। अम्मी खाना तैयार है।
जाओ सुबिया, बाकी की चीजें भी लेकर आओ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इतने अरसे के बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। हाँ, लगता है खुशियों भरे दिन फिर से वापस आ गए। जाओ शाबाश, लेकर आओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं यहाँ बिन बुलाए नहीं आया। इन्हें मैंने बुलाया। अगर ये फैमिली डीलर है तो इनके बगैर तो नहीं हो सकता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। आओ बेटा, बैठो। जाओ बेटा, तुम खाने का देखो। हाँ बैठो। और मुझे ये बात कितनी देर में समझ आई, खुशी और सुकून रुपए पैसे से नहीं, दुख सुख की सांझ में मिलती है, अपने हमनवा के साथ में मिलती है। क्या देख रही हो? आज उन्हें बहुत अरसे के बाद सुकून से चांद और आसमान को देखा है। हाँ, गुजर गया ना मुश्किल वक्त। मिली, कुछ लाए हो? तुम्हें कैसे पता चला? पागल, फूलों को भी कोई छुपा सका है? उनके आने से पहले उनकी खुशबू आ जाती है। खिजा में गुलाब कहाँ से ढूंढ लाए? इनका ताल्लुक मोहब्बत से, मौसमों से नहीं। जहाँ मोहब्बत होती वहाँ खुद ब खुद खिलना शुरू हो जाते हैं। जिंदगी खूबसूरत है। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ।